सीख पाया हूँ, मैं कुछ आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो हम पहले जय राधा माधव गा लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी। बोलिए यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
राधा पार्वती गौरानिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय जय प्रभुपाद 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 श्री श्री राधा पार्षार्थी भगवान की जय। श्री श्री गौरनिताय पंचतत्व की जय। श्री श्री सीताराम हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल बहुत ही विशेष दिवस है, बहुत मुख्य दिवस हम लोगों के भक्तों के जीवन में आता है। तो उस पर थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए और जो प्रोग्राम है वो करेंगे। तो कल क्या है कोई बता सकता है? याद है सबको? ठीक है। तो हमें राधा अष्टमी का जो उत्सव है उसी प्रकार से मनाना चाहिए जिस प्रकार से हम लोग भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं। उसमें कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। और अपने वैष्णव परंपरा में जहाँ तक मैंने सुना है प्रभु जी लोगों से, उसमें ये है कि जब हम भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन जब राधा रानी का मनाते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? हाँ, तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही विडम्बना है अपने इस भौतिक संसार की कि हमारे समाज में, हमारे जो और भौतिक संसार में जो लोग हैं, वहाँ पे राधा रानी को बहुत ही अलग अलग नज़रों से देखते हैं लोग। तो जैसे कि बुक में मेंशन है कि उनकी जो धारणा है ना, वो व्यक्ति का जो राधा रानी के प्रति वो अच्छा नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई नए भक्त भी आते हैं, वो भी हम लोगों से बहुत अनाप शनाप के प्रश्न करते हैं। लेकिन ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान नहीं है और वो व्यक्ति उस तरह के प्रश्न करता है तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जानते हुए भी ऐसे प्रश्न पूछता है राधा रानी के विषय में, तो एक तरीके से क्या करता है, फिर अपराध करता है। तो नहीं करना चाहिए। तो बहुत विशेष उत्सव है, राधा रानी का जन्मदिन है। और हम लोग जो अभी तक सुनते चले आए हैं कि, और देख भी रहे हैं, प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि हमारे जितने भी मंदिर होंगे वहाँ सब पे क्या है, सब में राधा कृष्ण के विग्रह हैं। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे सिर्फ कृष्ण भगवान हो। चलो जी, कृष्ण भगवान की पूजा करके आते हैं, राधा रानी को नहीं। तो इसलिए हम लोग राधा रानी को प्रथम स्थान देते हैं। राधा रानी का जो बेसिकली उनका जो भाव है वो है भगवान की सेवा करना। अभी आएंगे उस पर हम लोग। तो क्या होता है कि राधा रानी का जो भाव है भगवान के प्रति वो बहुत उच्च स्तर का है। हम लोग नहीं समझ पाते उतना, हम लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन उनका जो भाव है वो बहुत ही उच्च स्तर का है। और अगर हमें राधा रानी का भाव समझना होगा या हम समझना चाहते हैं तो उसको हम लोगों को बहुत ही अपना जो स्तर है ना, वो आध्यात्मिक लेवल पे बहुत उठाना पड़ेगा। बुक पढ़ने से भी समझ में नहीं आता। ये बुक आई होप कि सबके पास होगा, हमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। तो उसको पढ़ने से भी बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन
समझ में कब आएंगी? हमारे गुरु महाराज के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारा लेक्चर गुरु महाराज ने दिया है राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में। वो जब सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं घर में यही बोल रहा था कि राधा रानी के बारे में बताने से अच्छा राधा रानी के बारे में सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा फील होता है कि बोलना है तो थोड़ा कठिन होता है, सुनना तो बहुत अच्छा लगता है राधा रानी के बारे में, वो भी स्पेशली राधा रानी के बारे में। तो राधा रानी का हर कार्य ऐसा होता है जो कि वो भगवान कृष्ण को क्या प्रदान करता है? आनंद प्रदान करता है। उनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से भगवान को कभी कष्ट हुआ। हर कार्य, यहाँ तक कितनी राधा रानी की जो गोपियाँ हैं जो उनकी सेवा में लगी हैं, सबका यही कार्य होता है। तो हमें वैष्णव परंपरा में अगर हम लोग हैं तो हमारा भी भाव ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या उससे राधा रानी प्रसन्न हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि अगर राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। राधा रानी नहीं प्रसन्न होंगे तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? तो हमारा जो भाव होना चाहिए, जो सेवा का भाव, स्पेशली राधा रानी सारा मैनेजमेंट जितना भी है सबको जो देखती हैं, कितना जैसे अभी भक्तों ने आकस्मिक आके और इतने जल्दी जल्दी में उत्सव की तैयारी की, तो ये कौन कराता है? ये सब कुछ राधा रानी मैनेज करती हैं। इमीडिएट सबको बोल देती हैं, सबके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि भाई राधा रानी को उत्सव मनाना है। सब लोग भक्त सारे इमीडिएट जुड़ जाते हैं, फटाफट तैयारियाँ करते हैं और 2-3 घंटे में एक उत्सव मना लेते हैं। तो बहुत अच्छा भाव होता है। तो इसलिए हमारा जो भाव होना चाहिए ना, वो भाव सेवा का भाव होना चाहिए। और उस सेवा के भाव में अपना नहीं होना चाहिए। अपना मतलब आप लोग समझ रहे हो ना? अपना मतलब कि मैं अभी मुझे सेवा मिली है, मैं ऐसा सेवा करूं कि राधा रानी खुश हो ना खुश हो, भगवान खुश हो ना खुश हो, मेरे अथॉरिटी खुश हो जाए, मुझे बहुत तारीफ़ कर दें ना, माइक में मेरा अनाउंसमेंट हो जाए, बहुत सारा मेरा गुणगान कर दें। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, और प्रार्थना भी करना चाहिए, भगवान राधा रानी इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो प्लीज़, और उसको आप जो है स्वीकार कीजिए। तो राधा रानी क्या है, वो हर समय भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, इसलिए उनका जो है वो भगवान की हिलादनी शक्ति भी है। तो शक्तियाँ जैसे आगे चल के बताया गया 3 प्रकार की शक्ति हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता। तो अंतरंगा शक्ति कौन है? अंतरंगा शक्ति भगवान श्रीमती राधा रानी है। और फिर और क्या करती हैं राधा रानी कि जितने भी भक्त हैं भगवान कृष्ण के, जितने भी भक्त हैं उन सबका राधा रानी पोषण करती हैं। मैंने आज पढ़ा, मैं बहुत आश्चर्यचकित था ये बात कि सबका पोषण कौन करता है? राधा रानी करती हैं, कृष्ण भगवान के भक्तों का। और कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दे धरी, चैतन्य चरितामृत में आता है। तो क्या है कि दोनों एक हैं, लेकिन चूँकि लीला करना है और उसमें बहुत सारी शिक्षा भी देनी लीला के माध्यम से, तो इसलिए क्या होता है कि दोनों ने अलग अलग देह क्या हुआ धरा हुआ है। और कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दे धरी, अन्योन्य बिलसे रस आस्वादन करी। श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण एक ही हैं, परंतु 2 पृथक देह धारण किए हैं। इस प्रकार परस्पर प्रेम के मधुर रस को आस्वादन करते हैं। ये प्रभु जी ने बहुत बार बताया है कि एक व्यक्ति सिर्फ अकेला प्रेम किसी से नहीं कर सकता। इट इज़ पॉसिबल कि मैं सिर्फ अपने आप से प्रेम करूँ, संसार से प्रेम न करूँ। इसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए। हाँ, जैसे सेंटर पे भी आप लोग देखते हो भक्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम इसलिए जब 2 लोग हैं और फिर राधा रानी भगवान पर जो मधुर आस्वादन है उसका आदान प्रदान हो रहा है। और भगवान कृष्ण जो है शक्तिमान हैं, तो राधा रानी क्या हैं? शक्ति हैं। तो उनकी शक्ति से भगवान क्या बने हैं? शक्तिमान। राधा रानी की जो शक्ति है अंतरंगा शक्ति, उसी से भगवान शक्तिमान बने हैं। 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जैसा मैंने पहले बताया था। और राधा रानी का भाव जो मैंने बताया कि एक ही है। कई बार बहुत सारे लेक्चर सुनने पर एक ही चीज़ आता है, उनका जो भाव है वो कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव है। उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। लेकिन हम लोगों के समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। हम लोग राधा रानी के विषय में बहुत प्रकार की इधर उधर की भी बातें चर्चा करते हैं। और राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं।
सबसे बड़ी भक्त कौन है भगवान की? उसी श्री राधा रानी है। बता रहे हैं कि मैंने गुरु महाराज के लेक्चर सुना था। महाराज कहते हैं कि 1800 करोड़ गोपियाँ हैं। कितना है? 1-2 करोड़ नहीं है। कितनी है? 1800 करोड़ गोपियाँ जो हैं वो भगवान की सेवा में लगी हैं। और उसमें 1800 करोड़ जो गोपियाँ हैं, उन गोपियों में सबसे प्रमुख जो गोपियाँ होती हैं वो 16,108 है। 1800 करोड़ तो मतलब बहुत होता है। हाँ, उसमें भी 16,108 जो है मुख्य हैं, और मुख्य में भी उसमें 8 मुख्य हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले ललिता उनका वो भी आविर्भाव दिवस मनाया था, हम लोगों ने मनाया था। तो ललिता जो है वो सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन है उसमें। वो ट्रेन करें, वो बता रही हैं, ये भी बता रही हैं कि जब भगवान से मिलने जा रहे हैं गोपियाँ या सेवा कर रही हैं, तो ये भी बता रही हैं, ट्रेन कर रही हैं कि तुम्हारा बाल ठीक से नहीं बना है या तुम्हारा आँखों का काजल अच्छे से नहीं लगा है, उसको ठीक कर लो। इतना तक बता रही हैं। फिर क्या होता है कि भगवान जब राधा रानी के इतना जो स्नेह था भगवान के प्रति, इतना जो प्रेम था, उसको भगवान खुद भी नहीं समझ पाए। भगवान नहीं समझ पाए कि राधा रानी के मन में मेरे प्रति कितना स्नेह भरा हुआ है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि फिर भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। एक उद्देश्य था, बहुत से तो बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन उसमें एक मुख्य उद्देश्य ये भी आता है कि भगवान जो है वो राधा रानी के भाव को समझने के लिए, उनके मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, कितना समर्पण है, कितना त्याग है, उसके लिए भगवान ने क्या किया कि अवतार लिया। तो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं तो कौन है? और राधा कृष्ण दोनों ही हैं। तो उसके बाद फिर आता है कि हम लोग राधा रानी को कैसे समझेंगे। बाहर के संसार में न जाके वो अपने पास आते हैं, बाहर के लोग क्या समझते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बशर्ते हमको कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग राधा रानी को कैसे समझ सकते हैं। तो जब तक हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोग राधा रानी को नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आपको राधा रानी के बारे में जानना है, समझना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, लोग कहते हैं ना मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा भक्त नहीं है। जो बोले कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, भगवान का तो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है कि मैं राधा रानी का भक्त हूँ, राधा रानी का भक्त हूँ, तो कहते हैं वो मेरा भक्त है। क्योंकि भगवान तक पहुँचने के लिए आपको राधा रानी की सेवा, आराधना, पूजा सब कुछ करनी पड़ेगी, तभी आप भगवान तक जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। फिर जैसे हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं? राधे राधे बोलते हैं। वहाँ पे हर व्यक्ति बोलता है राधे राधे। हम लोग भी बोलते हैं उन लोगों से राधे राधे जी, राधे राधे जी। इसका मतलब क्या है कि हमारा भाव जो है वो किसके प्रति है? राधे रानी के प्रति है। तो राधा रानी के जन्म के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो राधा रानी के पिताजी का नाम वृषभानु था और माता का नाम कीर्तिदा था। तो वृषभानु जी को दो चीज़ें मिलता है, उसमें मैं बाद में प्रभु जी से बोलूँगा, कुछ उसमें देंगे। तो वृषभानु जी को कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत ही यज्ञ, तपस्या, दान, बहुत चीज़ें करते थे, लेकिन तब भी उनको संतान नहीं हुआ। तो फाइनली उन्होंने कात्यायनी माँ का व्रत किया। तो उन्होंने जब व्रत किया तो उन कात्यायनी माँ के व्रत के प्रभाव से उनको कुछ फल जैसे कभी कभी नहीं मिलता हम लोगों को, हम लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। हमने तो ये किया तो उसका फल हमको नहीं मिला, या हमने ये कर दिया तो उसका भी हमको फल नहीं मिला। तो लेकिन उसमें शांत रहना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हो, हम लोग छोटे से में परेशान रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वृषभानु जी जाके यमुना जी में स्नान करने, वैसे तो रोज़ स्नान करने जाते थे, स्नान करने जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कमल पुष्प है, उसमें 1000 पंखुड़ियाँ हैं, पेटल्स ना। एक जैसे हम लोगों के पास कमल फूल आता है कितना बड़ा होता है, इतना छोटा होता है। उसके अगर पेटल्स निकालो तो 20-25 पेटल्स बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं, पेटल्स में वो सिर्फ तोड़ ताड़ उसमें डाल दो।
कहते हैं उसमें 1000 पेटल्स थे, 1000 पंखुड़ियाँ थी। तो वो कमल धीरे 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 पानी में बहते हुए वृषभानु जी के पास आया और उनको छुआ, टच हुआ। तो उन्होंने देखा कि उस कमल के उसमें जो था बीच में एक लड़की है, एक कन्या है। तो खुश हो गए, उठा के घर पे ले आए और फिर ला के कीर्तिदा माँ को देते हैं। तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं, खुशी खुशी बहुत भगवान को भी, सबको बहुत थैंक यू भी करती हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ सेवा करती हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि जैसे राधा रानी न तो देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न बोल सकती हैं। उनको ऐसा फीलिंग हुआ, आभास हुआ। बहुत ज़्यादा वो चिंतित हो गई कि एक कन्या, वो एक लड़की है, लेकिन वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। तो कितनी बड़ी समस्या आई। हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा हो तो बहुत ही हमको फिर सोचना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ कि लेकिन इतने के बाद चल रहा था तो नारद मुनि जो थे उनको पता चल गया था कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है। तो नारद मुनि फिर जब सोचे कि भगवान प्राकट हो चुका है तो चल के देख के आते हैं। तो नारद मुनि जाते हैं कहाँ पे? नंद बाबा के घर में जाते हैं। नंद बाबा के घर में जाते हैं, पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई बालक हुआ है? तो बताते हैं हाँ बालक हुआ है। कहते हैं देखना भी है, दिखा भी देते हैं। तो देखते हैं भगवान वहाँ पे लेटे हैं और भगवान को जो पालना है वो सोने का पलंग या पालना बोल सकते हैं, स्वर्ण जड़ित सब लगा हुआ है, भगवान उसमें लेटे हैं। भगवान का दर्शन करते हैं नारद मुनि और वो समझ जाते हैं कि अगर भगवान आए हैं तो राधा रानी का भी प्राकट्य हो चुका होगा। राधा रानी भगवान से कितने दिन छोटी हैं बताइए? कितना दिन? कितना? हाँ करेक्ट आंसर, 15 डेज। अभी 1 अष्टमी पर हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं ना, शुक्ल पक्ष की जन्माष्टमी पर हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। फिर जब कृष्ण पक्ष आता है उसकी अष्टमी पे राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। तो अगर आप लोग वैसे भी देखो तो हमने लास्ट जन्माष्टमी कब मनाई थी? 16 को। तो तिथि के अनुसार में 15 दिन का जो हम लोग हिंदी का जो मासिक जो तिथि देखते हैं उसमें एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी जो भी है, तो उसके हिसाब से 15 दिन राधा रानी क्या है? छोटी हैं। तो नारद मुनि फिर रहा नहीं गया, बेचैन थे कि मुझे दर्शन करना है। फिर जाते हैं नंद बाबा, वहाँ वृषभानु जी के घर पर जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ कोई कन्या, किसी का जन्म हुआ, किसी बच्ची का जन्म हुआ है। और एक जो घर में पूछते हैं कि उनको डाउट ना हो कि कहीं कुछ इंक्वायरी करने तो नहीं है। जब जाते हैं तो अब एक और आता है उसमें कंक्लूजन कि जो नंद बाबा पहले क्या, वो सॉरी वृषभान जो पहले जो इंट्रोडक्शन कराते हैं नारद मुनि का, वो श्रीराम से कराते हैं। श्रीराम से कराते हैं और बोलते हैं कि ये आगे चल के भगवान के भक्त बनेंगे और कृष्ण बलराम की जो लीला होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जब वहाँ से चलने लगते हैं वापस तो वृषभानु जी से नहीं रहा गया। वो बोलते हैं कि मुनि हमारे पास एक कन्या भी है। तो बोले कन्या भी है? बोले हाँ। बोले तो दिखाओ। तो उन्होंने इसलिए बोला, जैसे हम लोगों के यहाँ पहले होता था कि मान लो किसी बच्चे में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कमी है, कुछ उसका दिक्कत है, तो हम लोग सोचते हैं कि प्रभु जी से दर्शन कराएं, प्रभु जी से आशीर्वाद दिलवा दें, प्रभु जी को दिखा दें, प्रभु जी हो सकता है बोल दें तो ठीक हो। ऐसा होता भी है हमारे यहाँ पे। हम लोग अपने समाज में अगर रह के देखें, मान लो प्रभु जी जाएँ कहीं पे तो हम लोग तुरंत सोचते प्रभु जी ज़रा इसको प्लीज़ ब्लेस कर दो, आशीर्वाद दे दो, छू लो ना। ऐसा भी होता है ना, प्रभु जी छू लें फिर ठीक हो जाता है, या नाम बता दो, कुछ भी कर दो, आशीर्वाद जो भी है। ऐसी जिज्ञासा वृषभानु जी के मन में हुआ था। उन्होंने फिर बोला कि आप देख लो इसको। देखा तो बहुत चिंतित मन से कहते हैं कि मुनिवर, लेकिन ये कन्या न तो देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती है। तो एक जगह पे आता है कि राधा रानी ने सबसे पहले नारद मुनि को देखा, लेकिन एक जगह आता है कि राधा रानी ने भगवान को देखा। 2 जगह अलग अलग मनवंतर की अलग कथाएँ होती हैं। तो वहाँ पे नारद मुनि राधा रानी का बहुत विस्तृत वर्णन करते हैं। वर्णन में आराधना करते हैं, उनकी पूरे श्लोक वगैरह से बोलते हैं। तो राधा रानी क्या होती हैं? राधा रानी अपने जो एज है उनका, राधा रानी का हर समय एज कितना रहता है कोई बताए? बहुत बार भोजन बताया। राधा रानी का एज हर समय 14 ईयर का होता है। 14 साल का राधा रानी का एज होता है।
फिर राधा रानी उस एज में आती हैं, बहुत सारी गोपियाँ भी आती हैं। अभी ये सीन जो है न तो बृषभानु जी देख पा रहे हैं, कीर्तिदा माता देख पा रहे हैं, लेकिन नारद जी सब कुछ देख रहे हैं। फिर वो भी चले जाते हैं, गोपियाँ भी चली जाती हैं, फिर वो राधा रानी अपने उसी पूर्ण रूप में फिर से आ जाती हैं। एक तो ये है। फिर क्या होता है कि देख नहीं पाती, फिर नारद मुनि वहाँ पर चले जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, नंद बाबा और वृषभानु जो हैं दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है। नंद महाराज और वृषभानु महाराज में दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है। तो यशोदा मैया कृष्ण को लेके कहाँ पे आती हैं? हाँ, उनके घर आती हैं। क्यों आती हैं? उनको लगता है कि एक छोटी सी कन्या हुई है जो कि देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती है। तो इस स्थिति में लोग एक दूसरे घर जाते हैं, जैसे सिंपैथी समझो चाहे जो भी समझो, एक दूसरे घर जाते हैं। तो वहाँ पे जब गए हैं यशोदा मैया, तो यशोदा मैया के एक साइड में भगवान लेटे हुए हैं और दूसरे साइड में कौन किसको? वो कीर्तिदा माता जी राधा रानी को देती हैं। तो जब आप कभी देखो कि भाई एक गोदी में दो बच्चे को लेकर आप बैठ जाओ, तो वो बच्चे एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे, एक दूसरे को देखने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी को स्पर्श करते हैं, उनकी आँखों को स्पर्श करते हैं। तो राधा रानी क्या होती हैं फिर वहाँ पे? तो फिर देखने लगती हैं। तो उस हिसाब से राधा रानी सबसे पहले किसको देखती हैं? कृष्ण को देखती हैं। इसमें भी एक रहस्य है। रहस्य है कि राधा रानी इस भौतिक संसार में नहीं आना चाहती थी, बिल्कुल नहीं, बोलती तो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। लेकिन फिर भी भगवान को चूँकि लीला करनी थी तो बहुत राधा रानी को मनाते हैं, और राधा रानी जब आती हैं यहाँ पे तो उन्होंने भी बोला था मैं सबसे पहले आपका ही दर्शन करूँगी। तो इसलिए भगवान जाते हैं और वहाँ पे फिर राधा रानी उनका दर्शन करती हैं। फिर कुछ और लीलाएं हैं जो कि एक दो लीला और बता देते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि राधा रानी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो बड़े होते होते क्या होता है कि चीज़ें और लोग समझने लगते हैं, खेलने लगते हैं बच्चे। तो एक बार राधा रानी खेल रहे थे गोपियों के साथ में, तभी वहाँ पे आते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि जहाँ जाते हैं वहाँ पे सिर्फ प्रसाद की डिमांड करते हैं। जैसे द्रौपदी के पास गए तो प्रसाद ही मांगा, और जहाँ भी जाते हैं वो किस चीज़ का डिमांड करते हैं? सिर्फ प्रसाद का डिमांड करते हैं। उन्होंने भी क्या मांगा? खीर खिला दो। दो कथाएँ आती हैं, एक जगह चपाती बनाए राधा रानी मिट्टी का उसमें का, एक है कि खीर खिला दो। तो दोनों कथाएँ हैं, ऐसा नहीं कि दोनों कथाएँ हैं। तो एक में चपाती उनको खिला देते हैं मिट्टी को, मिट्टी खा लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत उनको आस्वादन मिलता है, पूर्ण आनंद मिलता है। फिर वो बोलते हैं तो तुरंत राधा रानी भाग के जाती हैं माता के पास और बोलती हैं कि दुर्वासा ऋषि मुनि के लिए हमें कुछ बनाना है। तो जल्दी में जो भी चीज़ बनता है वो खीर बन सकता है और चीज़ सुने। तो राधा रानी फिर सारा सामान इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके अपने हाथों से खीर बनाती हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ें डालती हैं। उस खीर को जब दुर्वासा ऋषि को देते हैं, वो जब खाते हैं तो भूल जाते हैं कि मैंने क्या खाया, इतना उनको उसमें टेस्ट मिलता है। जैसे हम लोग भी कोई कभी महाप्रसाद पाते हैं ना, सोचते हैं धन्य हो गए, तो ऐसे वो भी धन्य हो गए थे उस प्रसाद को पा के। तो उन्होंने खुशी मन से दुर्वासा ऋषि या श्राप देते थे या वरदान देते थे, और तीसरा काम नहीं था। खुश हो गए तो वरदान ले लो, और नाराज हो गए तो तुरंत श्राप दे देते थे। तो राधा रानी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तुम्हारे हाथ से जो भी कुछ खाएगा या जिस पदार्थ को तुम छू भी लोगे, मान लो बहुत बनाए रसोई उन्होंने टच कर लिया, तो उस व्यक्ति के बल में, यश में, और व्यक्ति निरोग हो जाएगा। तो उसको फिर क्या होगा? ये सब चीज़ें उसके बल की वृद्धि होगी, यश उसका फैलेगा, व्यक्ति के अंदर जो रोग है वो भी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रचार प्रसार क्या हुआ? पूरे ब्रजमंडल में फैल गया, सब जगह पे चर्चा होने लगी। तो दुर्वासा मुनि आए थे और आशीर्वाद दे के गए। किसी को नहीं पता था कि राधा रानी है, सब आशीर्वाद देगा चलता है। यशोदा मैया को जब बात पहुंची, यशोदा मैया ने सोचा कि क्यों न हम एक बार अपने लल्ला के लिए राधा रानी से कुछ पकवा के और खिला दें, क्योंकि यशोदा मैया चूँकि डरी हुई थी, इतना आसुरियों का आक्रमण होता रहता, चल रहा था खेल उधर, तो वो भी भयभीत रहती थी। जबकि पूरा जानती देखती भी थी, लेकिन फिर भी क्या थी, मन में भयभीत रहती थी। तो प्रत्येक माता यही उसका भाव होता है अपने पुत्र के प्रति, कि भले ही चाहे उसका बेटा 5 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, इनफैक्ट 40-45 साल का हो, फिर भी माँ अपने बच्चे से ना उतना ही भय रखती है, उतना ही भय करती रहती है
कि मेरे बच्चे को ठीक ठाक रहे, कुछ उसको हो न जाए, कोई उसको कुछ कर नहीं, एक हर समय चिंतित रहती है। तो उसी भाव में राज यशोदा मैया क्या करती हैं, नंद बाबा के यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जो है राधा रानी को लेके आइए, और राधा रानी को लेके आइए हमारे यहाँ पे, और फिर वो कुछ पका दें, और मैं चाहती हूँ कि कृष्ण को खा लें। तो वो उनकी भी थोड़ा जो कुछ प्रॉब्लम से, हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर उनके मन में ऐसा भाव था। राधा रानी जाती हैं फिर वहाँ पे, और फिर कुछ पकाती हैं भगवान के, भगवान उसको खाते हैं। राधा रानी जब वापस आने लगती हैं तो यशोदा मैया क्या करती हैं कि उनके हाथों में क्या करती हैं, वो हल्दी लगा देती हैं। क्या लगा देती हैं? हल्दी, हाँ, हल्दी लगा देती हैं उनके हाथों में। तो हल्दी लगाए, और जब राधा रानी आती हैं बरसाने में, तो देखती हैं कि अभी हल्दी है, मैं घर कैसे जाऊंगी। तो हम एक कुंड आता है, आप लोग शायद गए होंगे, वहाँ पे पीली पोखर है ना वो जी, पीली पोखर। तो पीली पोखर में हाथ धो देते हैं, पूरा पानी उसका क्या हो जाता है, पीला। आज भी उसका पानी येलो दिखता है। गए हैं आप लोग? नहीं गए हैं? हाँ, वहाँ पे देखिए तो पीली पोखर है, पूरा उसका पानी येलो है। तो इस प्रकार से उन्होंने, भगवान उनको क्या किया कि राधा रानी को किया। ऐसे बहुत सारी पास टाइम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि राधा रानी का गुणगान करें तो पूरा समय बीत जाएगा, लेकिन कहीं नहीं हो सकता। बहुत सारा प्रश्न आता है भक्तों का कि राधा रानी का जो नाम है वो नाम श्रीमद् भागवतम क्यों नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में इसलिए नाम नहीं है क्योंकि उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर राधा रानी के भाव को लिखने का प्रयास करते हुए लिख देते तो फिर और कुछ न लिखते, फिर वो पूरा भागवतम न लिखा जाता, इसलिए उन्होंने वो नाम या राधा रानी का उसमें जिक्र नहीं किया श्रीमद् भागवतम में। और एक और पास टाइम है, बाकी तो हाँ, एक और पास टाइम है, बता देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण का ना जन्मोत्सव सेलिब्रेट हो रहा था। अब राधा रानी कितना मर्सीफुल है वो समझिए। तो भगवान कृष्ण जन्मोत्सव सेलिब्रेट हो रहा था, तो जो भी जाता था उसको नंद महाराज तो देते ही थे। भगवान कृष्ण भी जो पात्र जो लेके आया था, कुछ गिफ्ट होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं किसी बर्थडे में कुछ न कुछ देते हैं, जन्माष्टमी आती है डोनेशन देते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। तो जो पात्र ले आया था भगवान उसमें उतना ही उसको डाल के कुछ न कुछ और वापस भेजते थे, कोई खाली हाथ न जाए। तो राधा रानी देख रही थी कि जो जितना लाए उतना ही भगवान दे रहा है, जो जितना लाए उतना ही भगवान दे रहा है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो उन्होंने जाके बोला कि जो जितना लाए उतना नहीं, जो जितना लाया है उससे उसको कई गुना ज़्यादा दो। कितना देना है? उसको ज़्यादा देना है, जब दे रहे हो तो ज़्यादा देना है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, हमारा जिससे भाव रहेगा कि हम इतना करें तो हमको कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आपने किया है। लेकिन अगर हम राधा रानी को की प्रति सेवा भाव करके करते हैं तो वो इतना करोड़ों गुना देती, इतना करोड़ों गुना देती हैं कि हम लोग फिर उसको रख नहीं पाती चीज़ों को। तो रानी बोलती हैं कि जो लाए उसको ज़्यादा ज़्यादा दो, ज़्यादा दो, ज़्यादा दो, फिर भगवान थोड़ा उसको ज़्यादा देने लगते हैं। तो राधा रानी इज़ टू मर्सीफुल कि आप थोड़ा सा भी कर देते हो ना भगवान के लिए, उनके लिए, तो उसको बहुत विस्तृत में देती हैं, बहुत ज़्यादा देती हैं। तो वैष्णव परंपरा में जब हम लोग हैं तो हमें राधा रानी के भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ा भाव उनका जो है वो है सेवा। सेवा के प्रति कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बर्डन समझना चाहिए। क्या समझना नहीं चाहिए कि प्रभु जी ने हमें बोल दिया है, मुझे ही करना है, बाकी कोई करे न करे, एक ही चीज़ है, एक ही नंबर है, सबसे ऊपर मेरा है, मुझे फ़ोन कर देते हैं। ये आपके मन में विचार आ गया ना, आप उस सेवा को कितना भी टॉप प्रायोरिटी पे सेवा कर दो, उसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर आपने सेवा प्रभु जी ने दिया, आप पूर्ण रूपेण से नहीं कर पा रहे हो, बिना खंड में आपने सिर्फ उस सेवा को कर दिया है, आपने सेवा को अपने से जो भी समझ में आप उसी से पूछ के किया है, उसमें क्या होगा फिर आपको उसका पता नहीं कितना गुना फल आपको मिलेगा। तो ये भाव समझने का भाव है राधा रानी का। और
राधा रानी क्या, जैसे क्या उनकी राधा रानी सक्षम थी सेवा करने के लिए, लेकिन कितनी गोपियाँ लगी थी जो भगवान की सेवा कर रही थी। आपस में कैसा था, आपस में द्वेष था। द्वेष ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से आ रहा है तो प्रसाद बना के लाया तो नमक डाल दो उसमें कि चलो अब बताएंगे देखते हैं कैसा है। द्वेष इस प्रकार था कि मैं ज़्यादा सेवा करूँगा या वो ज़्यादा करेगा, जिसको हम कंपटीशन कर सकते हैं ना, कंपटीशन के अनुसार द्वेष था, ऐसा नहीं था, नॉर्मल द्वेष नहीं था। तो हमें भी यही समझना चाहिए कि जब भी कोई उत्सव आए, स्पेशली राधा रानी का या भगवान का या कोई उत्सव आए, तो हमें उसमें धूमधाम से और बहुत पूरे मनोबल के साथ में, मनोबल समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है कि मन नहीं है फिर भी चले जा रहे हैं, नहीं, मन का पूरा हाँ जाना है मुझे, बाकी मेरा कुछ ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन मुझे भी सेवा करने के प्रति जाना है। बाकी जो मैंने बनाया था वो क्या, इसमें कुछ राधा रानी के गुण हैं जो कि वो मैं तो इस शास्त्र में बताया गया है कि राधा रानी के 25 गुण बताए गए हैं। कितने? 25 गुण इसमें राधा रानी के बताए गए हैं, जो कि मैं एक एक जल्दी जल्दी करूँगा, दो दो एक मिनट में हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि मधुर, मीठा। राधा रानी का जो स्वर है कैसा है, मधुर है। हाँ, उनका जो वाणी है वो अत्यंत मधुर स्वभाव वाली है। तो हम लोग भी जब कभी किसी को बोलें तो एटलीस्ट थोड़ा सा हाँ पोलाइटली होके बोलें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा हम लोग जब उनको मानते हैं तो असली उनके गुणों को थोड़ा थोड़ा हमें जो है वो मानना चाहिए। फिर नवयवा, मतलब वो हर समय क्या है कि कोई ऐसा नहीं कि राधा रानी अभी 5000 वर्ष पहले आए थे तभी राधा रानी बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो एज है राधा रानी का वो एवरी टाइम उसी एज में रहते हैं वो। फिर चंचल अपांग, कहते हैं कि उनकी आँखें जो है वो बहुत चंचल हैं वो, और उज्ज्वल स्मिता, कहते हैं कि उनकी मुस्कान जो है उल्लासित व प्रसन्नचित करने वाली है। जब राधा रानी हंसती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, जो भी उनके घर में होते थे वो सब प्रसन्नचित्त हो जाते थे। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग हंस दें तो आदमी भी गिर जाए कि भैया क्या हंसे हो। और चारु सौभाग्य रेखा डा, उसमें कहते हैं कि उनके जैसे हम लोग ना हस्त रेखा दिखाते हैं, तो उनके जो है वो हाथों में और पैरों में दोनों में, तो इसमें भी है, पिक्चर है कि राधा रानी का ये लिख लीजिए पिक्चर। तो उनके हाथ में और पैर में दोनों जगह पे क्या है कि शुभ रेखाएं बनी हुई हैं, अशुभ रेखाएं नहीं, दोनों जगह शुभ रेखाएं बनी हुई हैं। और गंधोत्मादित माधव, कहती हैं कि जो उनके शरीर जो सुगंध निकलता है ना, सुगंध, वो क्या होता है, कृष्ण को प्रसन्न करता है। वो कृष्ण को प्रसन्न, जो सुगंध आता है वो कृष्ण को प्रसन्न करता है। संगीत प्रसार विज्ञ, तो राधा रानी संगीत में भी दक्ष हैं। कोई जानता था संगीत में राधा रानी दक्ष नहीं? कभी सुना है कोई भजन? नहीं, लेकिन राधा रानी संगीत में भी दक्ष हैं। और उनकी जो वाणी है बहुत मनोहरी है, रमवाक, नर्म पंडिता, कहते हैं कि वे हंसी मजाक विनोदपूर्ण बातें करने में बहुत निपुण है। तो चंचलता जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, आगे कभी पढ़ो तो जो गोपियों के साथ में जो खेल है, तो बच्चों का तरह खेल नहीं राधा रानी, तो चंचलता ही है। विनीता, स्वभाव से क्या है राधा रानी, विनीत है पूर्ण रूप में। करुणापूर्ण, करुणा मतलब समझते हैं आप लोग, दया, जिसकी हम लोगों को सब ज़्यादा ज़रूरत है। तो वे सर्वदा सब पर कृपा करती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो। इसमें लिखा है दया से पूर्ण है और सर्वदा सब पे दया करती है।
हमारे लिए यही 25 गुण में हमारे लिए सबसे मेन गुण हमको यही दिखता है कि उनका ब्लेसिंग्स हमको मिलता रहे, उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर मिलता रहे। फिर विदग्धा, बहुत निपुण है बहुत, मतलब कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। जैसे हम लोगों को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, उनको कोई नहीं बना सकता है। क्या पाद यन्मिता, तो उनको जो भी कार्य करना है ना वो पूर्ण रूपेण से दक्षता से करते हैं, किसी कार्य में कोई कमी नहीं रहती है। लज्जाशील, संकोची भी हैं और लज्जा भी करती हैं। इसलिए कभी आप लोगों ने जो अपना एक कृष्णा सीरियल है उसमें देखो रानी कैसे छुपके से आती हैं अपने घर में, क्यों? पिताजी हैं ना, माता हैं, तो लज्जा वो चाहिए। फिर सुमर्यादा, आदरणीय, सदा मर्यादा में रहती हैं, मतलब ऑलवेज कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं वो। फिर धैर्यपूर्ण रहती हैं, मतलब जल्दी इसे क्रोधित नहीं, कभी सुना है राधा रानी क्रोधित हो गई? नहीं। जब धैर्य नहीं होगा तो व्यक्ति क्या होता है, फिर वो क्रोध आ जाता है, जिसको सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर गंभीर शालिनी, वे सदैव गंभीर रहती हैं। पिक्चर में भी देखो तो राधा रानी बहुत शांत स्वभाव से दिखती हैं। राधा पार्षदी टेम्पल में जाओ, राधा रानी को देखो और दर्शन करो राधा रानी भगवान कृष्ण का, ऐसे लगता है जैसे ना कोई जैसे मुझे तो ऐसा फील होता है जब मैं जाता हूँ उस मंगल आरती में, तो जैसे कोई ना बहुत सीनियर मोस्ट पीपल जो है वो भगवान के साथ में, वो ऐसा फील होता है। मंगल आरती का दर्शन अद्भुत होता है, अद्भुत दर्शन। अगर आप लोगों को राधा रानी का दर्शन करना, मंगल आरती दर्शन करो, अद्भुत दर्शन होता है। और फिर सुविलासा, वे जीवन का आनंद उठाने में निपुण हैं। महाभवा, कहते हैं प्रेमानंद भाव के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। परमोत्कर्षणी, गोकुल प्रेम के पराकाष्ठा में स्थिता, वे दिव्य प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर अधिष्ठता हैं। फिर जगत श्रेणी आशा, प्रसिद्ध, जिसका यश संपन्न जगत को भुला देता है, वे विनम्र व अत्यंत आज्ञाकारी भक्तों में सबसे अधिक यशस्विनी हैं। गुरु स्नेहा, वे सबसे ज़्यादा सबसे ही प्रेम करती हैं, वे गुरुजनों के प्रति बहुत स्नेह प्रेम करती हैं। गुरुजन जो हैं उनके प्रति बहुत स्नेह प्रेम है। सखी प्रणीयतावशा, तो जो राधा रानी की जो सखियाँ थीं उनसे कभी द्वंद्व नहीं करती थी, कभी उनका आपस में झगड़ा नहीं होता भी था, कभी कभी तो भगवान की सेवा के लिए होता था, ऐसा नहीं कि एक दूसरे की जो है पीछे पड़े हुए हैं। फिर कृष्ण प्रियावली मुख्य मेन है उसमें कि वे कृष्ण को प्रिय हैं, वे प्रधान कृष्ण प्रिया हैं, वे कृष्ण की सर्वाधिका प्रिया हैं। और फिर लास्ट में होता है आश्रय के सिवा, कृष्ण जिनके वशीभूत हैं वे सर्वदा कृष्ण को अपने वश में रखने में समर्थ हैं। तो कृष्ण कहाँ पे किसके बस में रहते हैं? राधा रानी के बस में रहते हैं। राधा रानी उनके बस में नहीं है ना, ऐसा है नहीं कि राधा रानी कृष्ण के बस में है, भगवान कृष्ण है लेकिन राधा रानी नहीं है। तो हम लोगों को भी क्या चाहिए कि हम लोगों को राधा रानी के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, उसको बढ़ाना चाहिए, तभी हम लोगों को कुछ उद्धार हो सकता है। और ये कैसे बढ़ेगा? जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? हाँ, भक्ति कैसे बढ़ेगी हमारी? सेवा भी कैसे बढ़ेगा बताइए? हाँ, जो भी इस सीढ़ी के नीचे उतरा होगा सबसे पहले उसको क्या मिला होगा? भैया जप कर लो, 1 माला करो, आधा माला करो, 2 माला करो, 2.5 माला करो, 3 माला करो। ये मेरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि हम लोग देख रहे हैं, सेवा दोगे, आज सेवा करेगा कल भाग जाएगा, नहीं आएगा। कुछ और काम दे दोगे, कर देगा, चला जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने हरिनाम दिया है, नाम दे दिया, क्यों चाहे आधा माला जप रहा है, उल्टा ही जप रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जप रहा है, पूरा एक भक्त थे सेंटर पे आते थे, उनका बताता हूँ आप लोग, वो उंगली ना कभी नहीं निकालते थे बाहर, सेंटर आते तभी उनकी उंगली उसी में रहती थी, मतलब बुझिए उंगली बाहर आएगी, उंगली बाहर आएगी, उंगली बाहर। करते 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 उन्होंने उंगली अपनी बाहर निकालना, बोले मुझे मैं भूल जाता हूँ, माला कर लेते थे, अंदर ही करते थे। अभी बहुत अच्छी सेवा करते हैं सेंटर पर,
बहुत अच्छी, तो मतलब बहुत अच्छी। उनको ने चाबी दिया हुआ है सेंटर का, तो जी आप चाबी रख लो, आप ये सब काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जप अच्छा होगा, हमारी सेवा अच्छी होगी, जब दोनों अच्छा होगा तो राधा रानी क्या होंगी? अति प्रसन्न, खुश नहीं, अति प्रसन्न हो जाएंगी फिर आपके ऊपर, फिर आपका कल्याण पक्का है। हरे कृष्णा। जगत ऋषि प्रभुपाद की। तो मैंने अगर कुछ मिस्टेक किया हो, कुछ बोलने में कुछ हुआ है, थोड़ा नर्वस हूँ, प्रभु जी बैठे हैं इसलिए थोड़ा फील नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक बात, आप लोग सुनेंगे। मैंने जब पहली बार सेंटर गया था 2016 ही था, तो बहुत छोटा सेंटर था। वहाँ पे प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे और मैं बैठा था, मुझे बस बैठा था, प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, सुन के प्रभु जी भी गए, मैं भी गया। उसके बाद लेकिन वो लेक्चर मुझे बहुत पसंद आया था, तो प्रभु जी ने लेक्चर दिया था। प्रभु जी ने लेक्चर दिया था, जितन कृपा प्रभु जी तो फिक्स किए थे प्रभु जी का लेक्चर, जी गए थे लेक्चर दिए थे। उसके बाद से ना फिर प्रभु जी ने मुझे पूछा लेक्चर कैसा लगा, बोले उससे मैंने कहा लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले आओगे ना, मैंने कहा जरूर आऊँगा। तो आज मैं यही चाहता था कि मैं प्रभु जी लेक्चर दें अगर हैं तो बोला नहीं नहीं आप दो। तो मैंने जो भी कुछ पढ़ पाया था, समझ पाया था, मैंने बोला। एक्चुअली मेरा टॉपिक ना दूसरा दिया गया था, जिसका मैंने पूरा सब कुछ तैयार किया था कि वो उस पर मुझे बोलना है आप लोगों को। लेकिन मुझे मैसेज आता है कि टॉपिक चेंज हो गया अभी और ऐसा ऐसा है, तो इस पर कुछ बोलना है। मैं बता दूं आपको, मुझे ना किसी और टॉपिक को बोलना मुझे आसान होता है, राधा रानी बोलना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं इतना भी बोल पाया हूँ अगर ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ द ब्लेसिंग्स ऑफ राधा रानी और सीनियर भक्तों का आशीर्वाद है। मैं आ रहा था, बहुत नर्वस फील कर रहा था कि मैं कैसे बोल पाऊँगा, कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा राधा रानी का। लेकिन फिर भी जो मुझे प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने जो शक्ति दी, मैं जो समझ पाया उसको मैंने बोला। कोई त्रुटि होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए, कोई प्रश्न है तो। गुरु जी ये प्रश्न है, जैसे कि राधा राधा बोलते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और तो फिर राधा ही क्यों नहीं बोला? राधा ही क्यों न बोले? राधा ही राधा बोले। देखिए बहुत सारे लोग राधा राधा बोलते रहते हैं, तो ब्रज में ना राधा राधा का प्रचलन है। ब्रज में राधे राधे बोलते हैं क्योंकि सब कुछ वहाँ राधा रानी का है। क्यों राधा रानी का है उसका भी अलग भाव है, क्योंकि ब्रज में भगवान कृष्ण को सब अपना लल्ला ही समझते हैं। वहाँ पे भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, गुरु नहीं मानते ना। ब्रज में, ब्रज की बात, ब्रजवासी जो हैं वो उनको लल्ला ही समझते हैं। लेकिन राधा रानी को क्या मानते हैं वो? क्यों? राधा रानी का दूसरा भाव है वहाँ पे, तो इसलिए राधा रानी को वहाँ पे भाव, इसलिए राधा रानी राधा राधा करते हैं। लेकिन सिर्फ राधा राधा जपने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कलयुग में मंत्र है ना, मंत्र है ना, महामंत्र है अपने पास। हमारा उद्धार तभी हो सकता है कि जब व्यक्ति उस महामंत्र को जपेगा। बहुत सारे भक्त होते हैं, मैं देखता हूँ राधे राधे भले बोलते हैं, राधा रानी का नाम है, नो डाउट हम लोग भी बोलते हैं। हम लोग जाते हैं, अगर हमको कोई राधा राधे बोले तो आप क्या बोलोगे? आप नहीं बोलते राधे राधे? बोल देता हूँ मैं राधे राधे, फिर उसको मैं हरे कृष्णा भी बोलता हूँ। अगर मुझसे किसी व्यक्ति ने राधे राधे बोला, राधे राधे पंडित जी, राधे राधे प्रभु जी, तो ठीक है, राधे राधे हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर उसको भी तो हरे कृष्णा बोलना है ना भी, फिर हरे कृष्णा वही बोलता है। तो अगर हमें भक्ति उन्नति करना है, हमें इस भौतिक संसार से निकलना है, तो उसके लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे। राधा रानी का नाम है। मैं आपको बोलूँ श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण 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 बोलूँ ना कोई, तो इसलिए राधा रानी का नाम लेने से बेहतर है अगर हमको कुछ करना है तो हमें हरे कृष्णा। और हरे कृष्ण में हरे कौन है? सबसे बड़ा बताओ ना, हरे कौन है फिर उसमें? हाँ, फिर हम राधा रानी का नाम नहीं ले रहे, हम हमारे मंत्र में भी राधा रानी पहले ही है, कृष्ण पहले नहीं है। पहले हरे है ना, पर कृष्ण है। और हरे जो है 16 अक्षर का नाम है, उसमें 8 बार हरे आता है। भगवान जी हरे कृष्णा से मतलब हरे हरे राधा होता है, तो इससे भी भगवान जी प्रसन्न। हाँ, महामंत्र जपने से
राधा रानी प्रसन्न होती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, पूरी वैष्णव परंपरा प्रसन्न होती है, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, फिर आपको भक्ति देते हैं वो। बहुत सारे लोग राधे राधे बोलते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन है क्या? मैंने नहीं देखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं राधे राधे लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं परिवर्तन नहीं है? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति हो जाएगी, क्योंकि राधा रानी का भी नाम है, कृष्ण का भी नाम है। अभी आप राधा रानी का नाम तो ले रहे हो, कृष्ण का नाम आपने छोड़ दिया। क्यों? कृष्ण का नाम तो उन्होंने नहीं छोड़ सकते ना, दोनों का नाम लेना है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और खुश रहिए ना। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, बस। हरे कृष्ण राधा कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कंप्लीट मंत्र है। हरे कृष्ण हरे राधा, हरे कृष्ण हरे राधा, हरे राधा हरे कृष्ण कोई मंत्र थोड़ी नहीं है। हरे का मीनिंग हो गया राधा। हाँ, हरे का मीनिंग हरे कृष्ण। ठीक है जी। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तभी राधा रानी का अभिषेक करने का सबको मौका मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके।